नमस्कार, मैं हेमलता शर्मा ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने पाठ पढ़ा रणथंभौर की यात्रा, जो लेखक का एक यात्रा वृत्तांत था और मैंने आपको उस पाठ के बारे में बताया था। आज मैं आपको उस पाठ के प्रश्न उत्तर, उसके शब्दार्थ और लघुत्तरात्मक प्रश्नों को बताऊंगी। आप उन्हें देखकर, सुनकर, समझकर और लिखने से आपको याद हो जाएगा कि किस तरह से प्रश्नों के उत्तर है, वो मैं आपको बताऊंगी। आपको अगर समझ में नहीं आए तो एक बार नहीं, आप इसको 2 बार देखकर याद करें और लिखें इनको। इसके शब्दार्थ हैं रणथंभौर की यात्रा पाठ के शब्दार्थ। पुण्य, पवित्र, हरितिमा, हरियाली, रोमांचित, प्रसन्न, खुश, अटखेलियां, मस्ती, आच्छादित, ढका हुआ, निवृत्त, मुक्त, श्रृंग, सींग, मृग छोड़ने, हरिण के बच्चों को क्या कहा जाता है? मृग छोड़ने, हरिण के बच्चे। उत्सुकता, उत्साह, सुरम्य, सुंदर, पुण्य, पवित्र, हरितिमा, हरियाली, रोमांचित, प्रसन्न, खुश, अटखेलियां, मस्ती, आच्छादित, ढका हुआ, चारों तरफ से जो है वो ढका हुआ, निवृत्त, मुक्त, श्रृंग, सींग, मृग छोड़ने, हरिण के बच्चे, उत्सुकता, उत्साह, सुरम्य, सुंदर। यह आपके इस रणथंभौर यात्रा के शब्दार्थ हैं। जो कठिन शब्द है वो। अब आपके आते हैं प्रश्न, सोचें और बताएं। रणथंभौर अरावली पर्वतमाला कौन कौन सी पर्वतमालाओं के मध्य है? रणथंभौर जो है वो कौन कौन सी पर्वतमालाओं के मध्य घिरा हुआ है? ये आपके सोचे और बताएं के प्रश्नों में आया हुआ है। तो रणथंभौर अरावली और विंध्याचल की सुरम्य पर्वतमालाओं के मध्य में स्थित है। रणथंभौर कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर
अरावली और विंध्याचल की सुरम्य पर्वतमालाओं के मध्य में स्थित है। रणथंभौर अभयारण्य में कुल कितने प्रकार के पक्षी हैं? तो रणथंभौर अभयारण्य में कुल 300 प्रकार के पक्षी हैं। क्या कारण है कि लेखक घोड़े के खुर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया? ऐसा क्या कारण था कि लेखक जो है वो घोड़े के खुर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया? लेखक के आश्चर्यचकित होने का कारण था कि लेखक सीधा दीवार पर चढ़कर चला गया। घोड़े के सीधे जाने को लेकर आश्चर्यचकित हो गया कि किस तरह से जो है वो घोड़ा सीधा एकदम से सीधा सपाट इस तरह से चलने लगा और घोड़े के चलने को देखकर लेखक आश्चर्यचकित हो गया। रणथंभौर की पुण्य धरा कौन सी है? रणथंभौर की पुण्य धरा हमीर की शरणागत स्थली है। फिर आते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें है कि रेल मार्ग की जयपुर से सवाई माधोपुर की दूरी है। इसमें आपके 4 तरह के ऑप्शन है। 140 किलोमीटर, 165 किलोमीटर, 132 किलोमीटर या फिर 150 किलोमीटर। तो कितनी है? रेल मार्ग से जयपुर से सवाई माधोपुर की दूरी 132 किलोमीटर। हाँ जी, 132 किलोमीटर। फिर है आपके दूसरा प्रश्न है, घने जंगल की शुरुआत कहाँ से होती है? गणेश धाम तिराहे के बाद, या सवाई माधोपुर नगर के बाद, मिश्र दर्रा के बाद, या फिर कहीं से नहीं। तो इसमें घने जंगल की शुरुआत कहाँ से होती है? आपके घने जंगल की शुरुआत होती है गणेश धाम तिराहे के बाद। फिर है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उसमें है, सर्वप्रथम हमने खाली स्थान दरवाजा देखा। तो सर्वप्रथम हमने कौन सा दरवाजा देखा? सर्वप्रथम हमने मिश्र दर्रा दरवाजा देखा। उसके बाद में आता है, सबसे पहले हम तालाब पर पहुंचे। सबसे पहले हम कौन से तालाब पर पहुंचे? सबसे पहले हम पद्मल्ला तालाब पर पहुंचे। कौन से तालाब पर? सबसे पहले हम पद्मल्ला तालाब पर पहुंचे। फिर है आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें है, राजा हमीर की पुण्य धरा कौन सी है? राजा हमीर की पुण्य धरा रणथंभौर है। कौन सी है राजा हमीर की पुण्य धरा? रणथंभौर। गौमुख में पानी कहाँ से आता है? गौमुख में पानी पहाड़ों के ऊपरी छोर से एकत्र होकर झरनों के रूप में आता है। कहाँ से आता है गौमुख में पानी? पहाड़ों के ऊपरी छोर पर एकत्र होकर पानी झरने के रूप में गौमुख में आता है। बाघ के आने पर अजीब सी आवाज कौन निकालता है? तीसरा प्रश्न है आपके कि बाघ के आने पर अजीब सी आवाज कौन निकालता है? तो बाघ के आने पर कोल बंदर है, वह अजीब सी आवाज निकालता है, जिससे सभी सावधान हो जाते हैं। उन्हें बाघ के आने के खतरे की आशंका हो जाती है और वो सभी जो है वो जानवर सावधान हो जाते हैं। फिर लघुत्तरात्मक प्रश्न है आपके कि अगला प्रश्न ये है, राजा हमीर कौन थे? राजा हमीर रणथंभौर के शासक थे। इन्होंने 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर शासन किया था। रणथंभौर का कोई इतिहास प्रमाण नहीं है वैसे तो कि इसका निर्माण कब व कहां से हुआ, लेकिन इसका राजा हमीर ने जो 1300 ईस्वी में इसका रणथंभौर पर शासन किया था और तभी से इसका निर्माण 1300 ईस्वी में ही माना
जाता है। राजा हमीर एक शरणागत वत्सल राजा थे। इन्होंने औरंगजेब के भगोड़े सैनिक माहिम शाह को शरण दी थी। औरंगजेब के कहने पर भी इन्होंने माहिम शाह को नहीं लौटाया था, क्योंकि यह एक शरणागत वत्सल राजा थे और इन्होंने कहा कि मेरी शरण में आए हुए को मैं नहीं लौटाऊंगा, इसके लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। राव हमीर चौहान वंशीय जैत्र सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे और बहुत ही शक्तिशाली और शरणागत वत्सल राजा थे। फिर अगला प्रश्न आता है आपके कि रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य में लेखक ने कौन कौन से जानवर देखे। तो रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य में लेखक ने हरिण व हरिणों के अनेक प्रकार के झुंड देखे, छोटे छोटे मृग छोड़ने देखे, उसके अलावा तैरते हुए मगरमच्छ देखे और सांभर, नीलगाय, चीतल, जंगली बिल्ली, बाघ वगैरह और बहुत सारे जानवर जो है वो लेखक और उनके परिवार ने देखे। उनके साथ छोटे बाघ बाघिन किस तरह से तालाब के किनारे शेर करते हैं वो देखे और हरिणों की अटखेलियां देखी, जो वह चौकड़ियां भरते हैं, मौज मस्ती करते हैं। इस तरह लेखक और उसके परिवार ने सारे जानवरों का जो है वो बहुत ही आनंद के साथ सारे जानवरों को देखा और लुत्फ उठाया। अगला प्रश्न आता है आपके कि रणथंभौर दुर्ग के मुख्य दरवाजे कौन कौन से हैं। तो रणथंभौर दुर्ग के मुख्य दरवाजे हैं, उनमें सबसे पहले नौलखा दरवाजा आता है। नौलखा दरवाजा एक बहुत ही विशाल दरवाजा है जिससे होकर लेखक और उसका परिवार आगे बढ़ा। नौलखा दरवाजे के बाद में हाथीपोल दरवाजा आता है और हाथीपोल दरवाजे के बाद तीसरा दरवाजा अंधेरी दरवाजा आता है, जिसमें बहुत ही अंधेरा रहता है। एक साथ 3 दरवाजे होने के कारण उसमें अंधेरा रहता है। इस तरह से लेखक और हमने 3 दरवाजे देखे। सबसे पहले नौलखा दरवाजा। नौलखा दरवाजा एक बहुत ही विशाल दरवाजा है जिससे होकर हमने रणथंभौर में प्रवेश किया। नौलखा दरवाजे के बाद में हाथीपोल दरवाजा आता है और हाथीपोल दरवाजे के बाद ये तीसरा दरवाजा आता है, वो अंधेरी दरवाजा आता है। इसमें एक साथ 3 दरवाजे बने होने के कारण इसमें बहुत ही अंधेरा रहता है और इसीलिए इसका नाम जो है वो अंधेरी दरवाजा पड़ा। फिर आगे आपके आता है 32 खंभों की छतरी की विशेषता बताइए। 32 खंभों की छतरी में रणथंभौर दुर्ग से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर, कहाँ पर है ये 32 खंभों की छतरी? रणथंभौर दुर्ग से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह 32 खंभों की छतरी राव हमीर के शासन काल में बनवाई गई और यहाँ पर राव हमीर जो है वह अपने सरदारों के साथ विचार विमर्श करने और आमोद प्रमोद करने का साधन था। यहीं पर राव हमीर अपने सरदारों के साथ बैठकर किसी भी बात पर विचार विमर्श किया करते थे। आज भी यह 32 खंभों की छतरी है वह हरियाली से घिरी हुई है और यहाँ पर बैठकर इतना सुकून मिलता है कि सारी थकान वो है वो पल भर में ही दूर हो जाती है। 32 खंभों की छतरी में आज भी बहुत सारे पर्यटक आते हैं और अपनी थकान मिटाते हैं। हरियाली में बैठकर सभी का मन प्रसन्न हो जाता है, इसीलिए 32 खंभों की छतरी बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद आपके आता है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों में कि रणथंभौर दुर्ग की विशेषता का वर्णन अपने शब्दों में करिए। रणथंभौर दुर्ग के इसके बारे में, रणथंभौर दुर्ग में हमने क्या देखा, इसका निर्माण कब हुआ, इसके बारे में सारा कुछ विस्तार पूर्वक लिखना है।
तो इसमें सबसे पहले कि रणथंभौर दुर्ग का निर्माण कब हुआ इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, इसका इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। 1300 ईस्वी में राव हमीर ने इस पर शासन किया था, तभी से माना जाता है कि इसका निर्माण 1300 ईस्वी में के लगभग ही हुआ था। यह एक अभेद्य दुर्ग है जो बहुत ही विशाल है, इसे किसी तरह से भेदा नहीं जा सकता है। इस रणथंभौर दुर्ग का शासन जब हमीर ने अब संभाला तो ये बहुत ही शक्तिशाली राजा थे और शरणागत वत्सल राजा थे। इनके हमीर के पिता जैत्र सिंह थे और यह जैत्र सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। रणथंभौर दुर्ग में सबसे पहले नौलखा दरवाजा आता है। नौलखा दरवाजा बहुत ही विशाल दरवाजा है और इसी से आगे बढ़ते हुए हम हाथीपोल दरवाजे पर पहुंचते हैं। हाथीपोल दरवाजे के बाद में अंधेरी दरवाजा आता है। एक साथ 3 दरवाजे होने के कारण यहाँ पर बहुत ही अंधेरा रहता है और इसीलिए इसे अंधेरी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। इसमें रणथंभौर दुर्ग में आगे बढ़ने पर हमने बहुत सारे ये हरिणों के झुंड देखे जो अटखेलियां करते हैं, चौकड़ियां भरते हैं और गाड़ियों के आगे पीछे घूमते रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी सांभर, नीलगाय, चीतल, हरिणों के झुंड, मृग छोने और जंगली बिल्ली, भालू, बघेरे आदि कई प्रकार के जानवर यहाँ रणथंभौर में दिखाई देते हैं। रणथंभौर बाघ अभयारण्य में एक साथ बहुत सारे बाघ बाघिन है वो रहते हैं। पहले इसका क्षेत्र वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल 1334 किलोमीटर था, लेकिन बाघों की बढ़ती हुई संख्या के कारण इसका क्षेत्रफल बढ़ाकर 1700 किलोमीटर तक वर्ग किलोमीटर तक कर दिया गया। यह एक पुरातात्विक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। रणथंभौर बाघ अभयारण्य आजकल बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। यहाँ पर प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है जो एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर लोग अपनी मान्यता लेकर आते हैं और अपने सारे कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होने के लिए प्रथम हम निमंत्रण है वो गणेश जी को देते हैं। गणेश धाम त्रिनेत्र मंदिर में अगर कोई व्यक्ति स्वयं आ सकता है तो वो स्वयं आकर निमंत्रण देता है, और अगर हम वहां पर नहीं जा पाते हैं तो हम डाक द्वारा भी निमंत्रण भिजवा सकते हैं ताकि हमारे सारे कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हो। त्रिनेत्र गणेश धाम मंदिर के अलावा हमने वहां पर रघुनाथ जी का मंदिर है। रघुनाथ जी का मंदिर, गंगा मंदिर और जोरा बोरा का महल इत्यादि वहां पर अनेक दर्शनीय स्थल है। इस तरह से रणथंभौर बाघ अभयारण्य एक पुरातात्विक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी हरियाली और हरितिमा को देखकर मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। इस तरह से यह आपके प्रश्न उत्तर थे जो मैंने आपको बताए, और आपको अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इनको वापस आप रिवीजन करेंगे ताकि आपको ये पाठ क्लियर हो जाए। पाठ को आप 2 बार पढ़ें, सुने और फिर इसके प्रश्न उत्तर देखें ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। धन्यवाद।